नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जनवरी 2024 के दिन मकर संक्रांति पड़ रही है और इस वर्ष की मकर संक्रांति बहुत ही खास होने वाली है। यह दिन सोमवार को पड़ रहा है और इस सोमवार की रात सिर्फ लौंग और चावल का ये एक काम करने मात्र से पूरे वर्ष भर धन की कमी नहीं होगी। सोमवार के दिन कर लेना 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला ये विशेष महा उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र आपको मुक्ति, आपके जीवन होगी धन की वर्षा, हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे करोड़पति। आप इसी दिन सोम प्रदोष का भी पावन दिन पड़ रहा है। 1 जनवरी के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ की करोड़ों की संख्या में भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, जहां पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। परंतु यदि आप शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन 108 चावल के दाने और 2 पुरातन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा कारोबार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से बहुत परेशान थे उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। महादेव कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके पास धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे राक्षस हो या दानव हो। यहाँ तक लिखा हुआ है पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। और बात को समझ लीजिए, भगवान शिव की महिमा हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेंगी। भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो केवल अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, सोमवार का दिन है। इस दिन सोम प्रदोष का शुभ दिन भी पड़ रहा है और आपको बता दें, इस दिन पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ अपने जीवन हर कष्टों से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आपके और आप पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदला आएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इसको करने के पश्चात उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप बार बार यह सोचेंगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्सर बोला जाता है माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिवा इनकी पूजा में का उपाय जरूर ही किया था। मान्यता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का प्रयोग किया जाए उस पूजा का पलट करके हमको शीघ्र मिलता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसको तंत्र शस्त्र में सबसे अव्वल और उत्तम जगह पर रखा गया है। माना जाता है तंत्र शस्त्र में कि मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप किसी भी देवता के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें लौंग का करते हैं तो आपकी पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाएगी। शिवा पुराना के अनुसार 108 चावल के और 2 लौंग वाला वह कर लिया जो पुरातन के समय से चला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आपको मिल जाए, जिसके पश्चात आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्त को शीघ्र ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे करने जा रहे हैं, कुछ उपाय उनमें से ऐसे हैं जिनको आपको व्रत रख के करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम सारे उपाय आपको शिवा पुराणा से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय में बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है
वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान की कृपा आपको वो मिल जाए, जिसके पश्चात आपकी कोई इच्छा वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए। तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा। 1 जनवरी 24 के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी रंग का प्रयोग किया जाए, पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। अब कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में शुद्ध घर जल भर लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी पूजा में 108 की संख्या में ही चीजों को प्रयोग किया जाता है। 108 चावल के दाने डाल दिए। आपको लेना है घी का दीपक, आपको लेना है 2 लौंग, आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे भगवान भोले के मंदिर जाइए। ये जो आप जल लेकर के आए हैं, एक लोटे में जिसमें आपने चावल डाला है, इसे शिवलिंग कर दीजिएगा और मुंह उत्तर की तरफ रखिएगा। हम उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए और पानी को धीरे धीरे गिरेगा। जितनी देर पानी गिर रहा है शिवलिंग पर, उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्ते एक बार फिर से कर दे रहे हैं। श्री आपने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको शिवलिंग से हटना है और भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति रखी हुई है, वह जाना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाए और इसी 2 लौंग को जो आप लाए हैं घी के दीपक में डाल दीजिए। इसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बनी है, केवल इस तरीके से आपको के अनुसार उपाय करना है और एक दिन के उपाय ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वह आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से बचने का। और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है, वह रुकता नहीं, टिकता नहीं, फिजूल खर्ची में जाता है। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका उसको पहले तो आप लौटा ले रहे थे, परंतु आप उस कर्ज के बोझ में आप लोग देखते हुए चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो केवल यह महाउपाय कर लीजिए जिसके बारे में अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। और इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन भी आएगा। जो धन वह रुकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत ही आसान सा आए। आपको केवल क्या करना है, सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, कपड़े पहने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा है, उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले ये जो लोटा जल रहा है, इसे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आप ये जो है जिसमें 1 मुट्ठी चावल आपने रखा है, इसको शिवलिंग से छुए और ध्यान रखिएगा शिवलिंग से। इस तरह के शिवलिंग का गिरता हुआ पानी इस पर एक गिर जाना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर से घर आना है। इसी पोटली को जिसमें 1 मुट्ठी चावल रखा हुआ है, इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना। केवल इतना कर दीजिए, ये पोटली आपके जीवन के हर दोष को समाप्त कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना बंद हो गया था। आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगी, भगवान भोलेनाथ की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे खुल जाएंगे। जो दान ना आपके आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए भगवान शिवा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में शीघ्र दीजिए हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो लाइक ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह दोष मंगल दोष, सारे भैया से बचने का महाउपाय देखिए। दोस्तों, यदि आपकी साड़ियाँ चल रही है, आपकी ढैयाँ चल रही है, आपके ऊपर मंगल है, आपके पर्सनल दोस्त तो हैं, तो इन दोषों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी पंडित एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहता है, ये उपाय कर लो, ये दोष समाप्त हो जाएगा। वह आपसे झूठ बोल रहा दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता।
और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसके साथ बड़ा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, सोमवार के दिन आपको पहले तो व्रत रखना होगा। व्रत रखते ही यह उपाय आपको करना है। व्रत रख आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है। एक लोटा शुद्ध जल ले लिया, एक सफेद कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाल दीजिए। इसके शिव पुराण के अध्ययन नंबर 56 में लिखा हुआ है। जैसे हम उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस सफेद कपड़े की बना लीजिए। एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ये 2 लोटा चावल सफेद कपड़े में रख करके लाया है, इसको मंदिर को दान करती है। केवल इतना उपाय कर, और आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा उसका प्रकोप पूरे वर्ष लगभग ना के बराबर रहेगा। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आप मान लीजिए, आप लंबे समय बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी नहीं हो रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं। आपको सोमवार दिन नहाना है, धोना है। आपको एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 1 का मिल जाएगा। इसमें 108 चावल के दाने डालना है। अब आपको लेना 11 बेलपत्र। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आप लोगों को सब पहले एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का कर दिया, आप 11 बेलपत्र लाएं। सबसे पहले बेलपत्र उठाइए और पर रख दीजिए। शिवलिंग पर रखने के पश्चात शिव का एक 8 बार जाप कीजिए और इसी तरह से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर रखना। यह उपाय यदि आपने कर लिया जैसा हमने आपको बताया, दोस्तों मान के चलिए, आपकी कोई भी बीमारी होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।